हम आज के वीडियो में महिलाओं में होने वाली आम बीमारी प्रदर रोग, जिसको अंग्रेजी में ल्यूकेरिया अथवा हाइट्स कहते हैं, ग्रामीण भाषा में इसे सफेदा या सफेद पानी की समस्या भी कहा जाता है। इस विकार में महिलाओं के यौनांग से गाढ़ा फीके रंग सा पानी बहता है, जिसमें कभी कभी खट्टी सी गंध भी होती है। आमतौर से तो इस पानी का रंग सफेद फीका सा होता है, लेकिन कभी कभी यह कुछ पीला सा होता है। स्त्रियों में ल्यूकेरिया रोग इतना आम हो गया है कि 95% से भी अधिक महिलाएं इसकी शिकार पाई जाती हैं। ल्यूकेरिया को लेकर आम लोग में बहुत सी झूठी धारणाएं फैली हुई हैं। यह विकार स्त्रियों के लिए एक अभिशाप ही माना जाता है। समझा जाता है कि ल्यूकेरिया रोग के कारण महिलाओं का स्वास्थ्य गिर जाता है और उनके शरीर में तरह तरह के दूसरे रोग हो जाते हैं, लेकिन यह सभी बातें भ्रम मात्र है। असल में स्वास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से ल्यूकेरिया कोई रोग नहीं है, लेकिन अनेक रोग के लक्षण के रूप में पैदा होता है। स्थानीय रूप से यौनांगों के विभिन्न रोगों जैसे डिंब ग्रंथियों के इन्फेक्शन, डिंब नलिकाओं में सूजन, गर्भाशय और गर्भाशय मुख के इन्फेक्शन और उसके क्षतिग्रस्त हो जाने, योनि की दीवारों की सूजन आदि के कारण ल्यूकेरिया रोग होता है। इन स्थानीय रोगों के अलावा शरीर के दूसरे रोग जैसे जिगर की खराबी, गुर्दे के रोग, पाचन संबंधी विकारों में भी ल्यूकेरिया रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। जिन महिलाओं को कब्ज रहता है उन्हें बराबर सफेद पानी का रिसाव होता रहता है, क्योंकि मलाशय में गंदा मल भर जाने के कारण वहां के पड़ोसी यौनांग अनावश्यक रूप से उत्तेजित होते रहते हैं और उनसे रिसाव होता रहता है। कब्ज ही की तरह शरीर में खून की कमी भी ल्यूकेरिया के लिए उत्तरदायी होती है। खून की कमी अधिकांश महिलाओं में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण होता है कि मासिक धर्म में रक्त का निकलना, प्रसव काल में रक्त की हानि और बच्चों को स्तनपान कराना। असल में क्रियाएं होती तो स्वाभाविक ही हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये सारी बातें स्त्री शरीर के ऊपर एक भारी टैक्स के रूप में होती हैं। अंततः इन टैक्सों को चुकाने के लिए महिलाओं के पास काफी पूंजी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे देश में महिलाओं के स्वास्थ्य का स्तर काफी गिरा हुआ है, इसीलिए उनके पास इतनी अतिरिक्त पूंजी नहीं होती कि वे इन टैक्सों को चुका सके। नतीजा होता है कि ये टैक्स उनके शरीर की पूंजी से ही वसूल किए जाते हैं और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी के कारण सफेद पानी का रिसाव जारी रहता है। स्थानीय रूप से यौनांगों की स्वच्छता और सफाई का ध्यान न रखने पर भी ल्यूकेरिया होने लगता है। इन शारीरिक कारणों के अतिरिक्त भावनाओं का उद्वेग भी सफेद रिसाव को बढ़ावा देता है। चिंता, शोध, क्रोध, प्रेम में असफलता, दाम्पत्य जीवन में असंतोष आदि दशा में सफेद पानी की समस्या रहती है। आम राय के अनुसार सफेद पानी के रिसाव को रोग मानकर लोग इसकी चिकित्सा का प्रयत्न करते हैं और मूल कारणों का ध्यान ही नहीं देते। प्राय वेद और यूनानी हकीम भी ल्यूकेरिया को एक स्वतंत्र रोग मानकर इसका इलाज करते देखे जाते हैं, लेकिन इस इलाज से जब मूल कारण दूर नहीं होते तो लक्षणों में भी कोई अंतर नहीं आता। इसलिए ल्यूकेरिया को एक हठीला रोग मान लिया गया है। आम लोगों की यह धारणा बन गई है कि ल्यूकेरिया की कोई औषधि नहीं होती। ल्यूकेरिया को भारी स्वास्थ्य नाशक रोग मान लेना भी ठीक नहीं है। स्वास्थ्य हानि असल में उन रोगों से होती है जो ल्यूकेरिया का मूल कारण होते हैं। खून की कमी की दिशा में सिर दर्द, कमजोरी, थकावट, भूख की कमी रहना स्वाभाविक ही होता है। ये शिकायतें ल्यूकेरिया के कारण ही नहीं होती। यही बात कब्ज और दूसरे विकारों के साथ लागू होती है। सही उपचार मूल कारणों को दूर करना होता है। सही कारणों को जानने के लिए डॉक्टर से अपनी शरीर की परीक्षा करा के मूल दोषों का उपचार जरूरी होता है। लेडी डॉक्टर द्वारा यौनांगों की जांच भी जरूरी होती है। स्वास्थ्य संबंधी आम सावधानियां जिनसे स्वास्थ्य उन्नति होती है।
ल्यूकोरिया को दूर करने में सहायक होती है या कुछ उपयोगी स्वास्थ्य नियम आपको बताते हैं। प्रातःकाल शौच से पहले 1 गिलास ताजे पानी में 1 कागजी नींबू निचोड़कर पीना चाहिए। इससे कब्ज दूर होने में सहायता मिलती है और शरीर को काफी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। विटामिन सी शरीर में रोगों को रोकता है। नींबू भी निर्दोष खटाई, पाचन और जिगर के विकारों को दूर करती है। कोई ना कोई हल्का व्यायाम करना चाहिए। प्रातः भ्रमण, योगासन, सूर्य नमस्कार अथवा चक्की चलाना महिलाओं के लिए उपयोगी व्यायाम है। इन व्यायामों से यौनांगों के स्थानीय रोग दूर होने में सहायता मिलती है और सामान्य स्वास्थ्य ठीक रहता है। चाय हालांकि आजकल एक सामाजिक पेय बन गई है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से जहां तक हो सके इसका त्याग करना चाहिए। गर्मी के मौसम में तो चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसके अतिरिक्त डबल रोटी, मैदा, मिठाइयाँ, वनस्पति घी में तले पकवान, तेल, मिर्च, मसाले और बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। दूध, दही, घी, छाछ, ताजी सब्जियां और विशेष रूप से हरे पत्तों वाले शाक और मौसम के फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए। इनमें शरीर को उपयोगी कैल्शियम और लौह जैसे खनिज, लवण और उपयोगी विटामिन मिलते हैं। इन तत्वों के अभाव से ही पोषणहीनता के रोग होते हैं। खून की कमी, लोहे की कमी से पैदा होने वाले बाल रोग हैं, जिसका मुख्य लक्षण ल्यूकोरिया होता है। क्रोध, शोक, चिंता आदि भावनात्मक मनोवेग हैं, जिसे जहां तक हो सके बचना चाहिए। असल में इन मनोवेग की हालत में शरीर की शक्ति दोगुनी वेग से खर्च होती है। स्नान हमेशा ठंडे पानी से करें और सर्दियों में कुएं अथवा नल के ताजे पानी से करना चाहिए। गर्म पानी के स्नान से स्नायु मंडल दुर्बल हो जाता है। स्नान करते समय हमेशा ताजे पानी से गुप्तांगों की सफाई करना नहीं भूलना चाहिए। हमें विश्वास है कि हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और भी नई नई औषधीय वनस्पतियों और कंदमूलों को और कई प्रकार के रोगों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।